आज तक के संवाददाता हमारे साथी गौरव सावंत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और गौरव लौट कर आए हैं बस सीधे उस युद्ध क्षेत्र से जहां पर मिसाइलों की तस्वीरें देखकर, धमाके देखकर, धुएं का गुबार देखकर, बिल्डिंगें गिरती हुई देखकर आपकी और हमारी रूह कांप गई। हम चौंक गए, हम डर गए, हम हैरान रह गए। सोचिए उस जगह पर गौरव मौजूद थे। गौरव, बहुत धन्यवाद। सलाम आपको आपकी जांबाज रिपोर्टिंग के लिए। आपने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर रिपोर्टिंग की है। हम आज आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आपने वहां पर क्या देखा, अपनी आंखों देखी सुनाई। सईद, जब मैं वहां पहुंचा तो ये 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था। 8 अक्टूबर को आज तक मैं वहां पहुंच गया था। 9 अक्टूबर को एश्कलोन दक्षिणी इजराइल में, जहां आज भी 2 आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की और उन्हें मार गिराया गया। उस समय एश्कलोन में हमास के आतंकवादी मौजूद थे। भारी बमबारी हो रही थी हमास की तरफ से दक्षिणी इजराइल में, और उस बमबारी के बीचों बीच आज तक वहां मौजूद था। हम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे थे किस तरह से नुकसान हुआ एश्कलोन को। फिर 10 तारीख को सिडरोट, जो बिल्कुल गाजा पट्टी से मिला हुआ एक इलाका है, 10 अक्टूबर को सिडरोट में हमास के आतंकवादी अभी अंदर मौजूद थे। हमास के आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल की सेना के ऑपरेशंस चल रहे थे और उसको हम लोग रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पहुंचना बहुत कठिन था। तेल अवीव से सिडरोट कोई जाने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि न केवल रॉकेट अटैक्स हो रहे थे बल्कि ग्राउंड ऑफेंसिव भी एक तरह से चल ही रहा था। इजराइल की सेना अपने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में एक बार फिर करने की कोशिश कर रही थी। तो गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी और ऐसे में ना भाषा हमें आती थी, ना वहां ज्यादा ज्ञान था उस क्षेत्र का, लेकिन फिर भी हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे। और कई विदेशी पत्रकार अलग अलग देशों से वो दिखाना चाहते थे किस तरह से ये 9/11 का, जिस तरह आतंकी हमला अमेरिका पर हुआ, 26/11 का आतंकी हमला भारत पर हुआ। 26/11 का वो आतंकी हमला मैंने रिपोर्ट किया था मुंबई से, ताज होटल के सामने से, या वो शबार हाउस के सामने से, या नारिमन पॉइंट से। उसी तरह ये आतंकी हमला, और उससे कई स्केल में तुलना की बात की जाए तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा ये आतंकी हमला था। तो हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने में सफल रहे। गौरव, एक आम व्यक्ति की तरह, आम इंसान की तरह, हम जैसे यहां स्टूडियो में बैठे हुए थे या घर में थे अपने या ऑफिस में थे, हमें डर लग रहा था और हर भारतवासी को डर लग रहा था आपको वहां पर देखकर। मेरी मम्मी खुद चिंतित थी। जब आप यूक्रेन गए थे तब भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी, अभी भी वो परेशान थी। लेकिन आपको जरा सा भी डर नहीं लग रहा था वहां? क्योंकि हमने आपके पीछे मिसाइल गिरती हुई देखी, हमने आपको भागते हुए देखा, सायरन बजा तो आप तुरंत शेल्टर में गए, हमने वो तक तस्वीरें देखी लाइव। आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, सायरन बजा, आपको कहा गया 30 सेकंड में आपको जाना है सुरक्षित जगह। डर नहीं लगा? और वहां उस समय की आपकी इस मनस्थिति क्या होती? आपने कहा मां चिंतित थी, तो मां का ही वो आशीर्वाद होता है जो हमेशा सुरक्षित रखता है। वही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच रहता है किसी भी बेटे के लिए, किसी भी संतान के लिए। तो कोशिश यही रहती है कि फिर भी हम लोग खबर जितना ऑथेंटिक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर सके, अपने कैमरे से, बिना किसी, या कोई वेस्टर्न प्रोपेगेंडा नहीं, कोई अरब कंट्रीज का प्रोपेगेंडा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि किसी की स्लैंटेड खबर आ रही है। कोशिश यही थी जो हो रहा है उसे लाइव दिखाएं, और उसमें सफलता मिली। आज तक के दर्शकों ने इतना प्यार दिया, लगातार हमें देखते रहे, हमारी रिपोर्टिंग को देखते रहे, हमारे चैनल को देखते रहे। ये बहुत बड़ा सम्मान आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। सईद, नहीं गौरव, लेकिन ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बहुत हिम्मत का काम होता है। देखिए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पीछे से वो मिसाइल जा रही है, रॉकेट जा रहा है। अरे भाई, उस तरफ ना जाके वो इस तरफ भी आ सकता है, आप पर भी गिर सकता है। आपने वाकई अपनी जान की बाजी लगाकर ये जांबाज रिपोर्टिंग की। हम और आपसे बात करेंगे। बड़ी खबर इस समय आ गई है ईरान की तरफ से। इजराइल पर अभी एक और बड़ा बयान आया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजराइल मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता है। पहले तुर्की का बयान आया, अब ईरान का बयान आया। ये वही ईरान है जो लगातार हमास का समर्थन कर रहा है। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं लड़ सकता इजराइल। ईरान, खमेनेई, ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है। और बड़ी खबर आई है, इजराइल की सेना पर ईरान का ये बड़ा बयान आया है। मतलब ये हुआ कि अब कई सारे देश हैं, वो देश जो मुस्लिम देश हैं या
वो देश जो हमास को समर्थन कर रहे हैं वो इसराइल के विरोध में खड़े हो रहे हैं, खुलकर अपनी आवाज वो यहां कर रहे हैं। तुर्की का बयान, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का बयान तो और भी खतरनाक आया। उन्होंने ये कहा कि हमास आतंकवादी संगठन ही नहीं है, वो तो राष्ट्रभक्त संगठन है। इस युद्ध को 2 हफ्ते तक कवर करने वाले हमारी संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ हैं। गौरव को आप रणभूमि की एंकरिंग करते हुए देखते हैं हमेशा, जिस शो को आज हम कर रहे हैं, लेकिन आज गौरव हमारे साथ गेस्ट के रूप में। एक बार गौरव को हम दिखा भी देते हैं, देखिए, मुस्कुरा दीजिए गौरव, तो लौट आए आप। गौरव हमारे साथ हैं। तो आज हमें इसराइल हमास के बीच हो रहे युद्ध, हमास के नरसंहार की हर एक कहानी गौरव बताएंगे, उनकी जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि गौरव प्रत्यक्षदर्शी हैं। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हम बात करें उससे पहले गौरव की वॉर रिपोर्टिंग पर एक रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव वॉर जोन से जाबाज रिपोर्ट हम अपने आप साथियों को दिखाते हैं। ये एक वॉर रिपोर्टर की डायरी है जो बारूदी गंध से सनी पड़ी। हर शब्द बताएगा कि कैसे हमास इजराइल जंग में रॉकेट, मिसाइल, बम, टैंक के धमाके सूच तक को सुन्न कर देते हैं। ये दास्ता है इजराइल से लौटे आज तक वॉर रिपोर्टर गौरव सावंत की। और ये तस्वीरें आप टेल अवीव की देख रहे हैं और बिल्कुल सबसे पहले पहुंचे तेल अवीव। ये शहर हमलों से दहक रहा था, भड़क रहा था। बिल्कुल अभी यहाँ एक रॉकेट अलर्ट सायरन साउंड किया है और एक रॉकेट यहाँ आकर गिरा भी है समुद्र में। यहाँ चिंता की बात यह है कि सब लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। टेल अवीव में रॉकेट अलर्ट बिल्कुल अभी, और एक रॉकेट अभी यहाँ समुद्र में आकर गिरा भी है। आज तक वॉर रिपोर्टर गौरव सावंत तो जानते थे कि असली आग कहीं और भड़की। ये शहर था तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर दूर एश्केलॉन। यहाँ जब पहुंचे तो देखा कि हमास तबाही के कभी ना मिटने वाले निशान छोड़ डाले। दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ रॉकेट फट रहे हैं, ये यहाँ लगातार रॉकेट फट रहे हैं इजराइल में। ये देखिए, ये रॉकेट आया है और इसको रोकने के लिए यहाँ से इसको फायर किया जा रहा है। हमारी इकलौती टीम है, मैं जो आपको यहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बड़ा है, ये एक एक्टिव वॉर जोन है। ये देखिए, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमले का दूसरा बर्बाद शहर था सिड्रोन। आज तक संवाददाता तेल अवीव से करीब 80 किलोमीटर दूर इस शहर तक पहुंचे। रॉकेट, मिसाइल के हमलों से शहर को भेज चुके थे। सांसें बारूदी गंध से थमी जा रही थी। सकते हैं अल कासिम रॉकेट हमास के आतंकवादियों का। ये रॉकेट और इस तरह के रॉकेट 7 अक्टूबर को हजारों की तादाद में अल कासिम रॉकेट भेजे थे हमास ने। आज तक संवाददाता गौरव सावंत गाजा सीमा तक पहुंचे, जहां इजरायली टैंक बस हुक्म के इंतजार में गरज रहे थे। हर तरफ हमास की अदृश्य बंदूकें, हर किसी पर तनी। आसपास के पूरे इलाके को एक वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, और ऐसे में यहाँ सेना की इजाजत के बिना कोई भी नहीं आ सकता। जैसे हम लोग भी अगर यहाँ जा रहे हैं तो हमको बकायदा इसके लिए एक अलग मिलिट्री पास दिया गया है। ये एक अलग मिलिट्री पास है जो इजराइल की सेना ने दिया है। हमने हमास के हमले की तबाही देखी, इजरायली बदले का सायरन भी सुना। वैसे तो पूरा इजराइल, फलस्तीन खतरनाक था युद्ध के अवसर पे, और गजा तो बहुत ही ज्यादा, वेस्ट बैंक भी खतरनाक। गौरव वेस्ट बैंक भी पहुंच चुके थे। गौरव बताइए। और गौरव, आप तो कोशिश कर रहे थे गजा जाने की, वहां नहीं सोचना चाहिए था। प्रयास तो था, लेकिन वेस्ट बैंक में भी तनाव लगातार बढ़ रहा था, और आज तक आपको हर स्टोरी की हर साइड दिखाने की कोशिश करता है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। और इसीलिए मैं वेस्ट बैंक भी गया और वहां पर किस तरह से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। इजराइल की सेना पर पथराव हो रहा था, इजराइल की जो वहां सेटलमेंट्स है उन पर पथराव हो रहा था, वो भी जुमे की नमाज के बाद। और उन प्रदर्शनकारियों के बीचों बीच जाकर उनकी आवाज, उनका दर्द, उनकी वेदना, वो भी आज तक के दर्शकों के लिए मैंने रिपोर्ट किया था वेस्ट बैंक जाकर। और उम्मीद तो यही है कि अब अगर मौका मिला, ग्राउंड ऑपरेशन जब शुरू होंगे तो हम लोग फिर गाजा पट्टी जाकर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, ताकि अपने दर्शकों को पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव इस युद्ध का दे सके, जो अब और ज्यादा फैल सकता है। सीरिया, लेबनान, ईरान, दुनिया के कई और देश इसमें शामिल हो सकते हैं, या वहां के आतंकी संगठन तो हो ही सकते हैं। सही, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है? आपने कहा था कि हाँ मान सकते हैं। मान रहे हैं आप, हाँ या ना? बस सिर्फ
आने वाले समय में ठीक। ये बढ़ सकता है। बढ़ अगर सकता है। अभी इस पर अंकुश ठीक। नहीं लगा तो बढ़ जाएगा ये। बहुत धन्यवाद गौरव, हमें गर्व है आप पर, जांबाज रिपोर्टिंग आपने की है। आज तक चैनल सबसे पहले वहां पर पहुंचा था, दूसरे ही दिन 8 तारीख को आप पहुंच चुके थे। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।